गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए शुरू करेंगे आज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इससे पहले हमने डिस्कशन किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो था उसको टू लैंगिक जो थे, मतलब सेक्सुअल जो ऑर्गन थे उनमें डिवाइड किया हुआ था। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को टू सेक्सुअल ऑर्गन्स में डिवाइड किया हुआ था। उसी प्रकार जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसे भी टू सेक्स ऑर्गन के रूप में डिवाइड किया हुआ। फर्स्ट है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में स्पेशली ओवरी है फीमेल में, और मेल में टेस्टिस थे। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल, फर्स्ट ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब, सेकंड यूट्रस, थर्ड वजाइना। ओके गाइस, नॉर्मली हम इनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट जो सेक्सुअल ऑर्गन है, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन, जो फर्स्ट है ओवेरी, जिसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। ओवेरी जो है मेनली टू फंक्शंस करती है। ओवेरी टू फंक्शंस करेगी, और ओवेरी जो है पेयर्स में प्रेजेंट होती हैं, यानी कि टू ओवेरीज बोथ साइड में फीमेल में प्रेजेंट होंगी। और फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो पेल्विस कैविटी में सिचुएटेड होता है। तो ओवेरीज पेयर्स में होंगी, और ओवेरीज टू फंक्शंस क्रिएट करेंगी। फर्स्ट, ये जो है जनरेट करती हैं या फॉर्मेट करती हैं या फॉर्मेशन करती हैं, फॉर्मेशन ऑफ ओसाइट या एग। सबसे पहले ये क्या करेंगी, फॉर्मेशन करेंगी किसका, एग का। फर्स्ट फंक्शन हो गया ओवेरी का, ओवेरी पेयर्स में होती हैं, ठीक है। सेकंड फंक्शन क्या करेगा, ये इंटरनल सिक्रेटरी ग्लैंड के रूप में कार्य करती है या फंक्शन करती है। इंटरनल सिक्रेटरी ग्लैंड के रूप में ये फंक्शन करती है, और सीक्रेट करवाती है टू हार्मोन्स, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ओके, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करवाती है। तो नॉर्मली हमने अभी यहाँ पर ओवेरी के बारे में डिस्कशन किया है। ओवेरी जो है लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर ये इसकी लेंथ होती है। 2 से 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। ओके गाइस, अब हम डिस्कशन सेकंड पार्ट करने वाले हैं। फैलोपियन ट्यूब जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। ओविडक्ट जो है मेनली क्या करता है, ओविडक्ट 10 से 12 सेंटीमीटर ये मस्कुलर ट्यूब होती है, ठीक है। ये ओविडक्ट जो है 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एक मस्कुलर ट्यूब है, जो डिवाइड होती है 2 पार्ट्स के अंदर, एक नैरो पार्ट्स में और एक होलो पार्ट्स के अंदर, जो एम्पुला एंड इस्थेमस पार्ट इसके अंदर होते हैं। ओविडक्ट जो है वो क्या करती है, जो एग है, एग को फिम्बरी के माध्यम से ओवेरी से कलेक्ट करती है या कैरी करती है। गाइस ध्यान रखना, ओविडक्ट क्या करेगी, एग को फिम्बरी के थ्रू कैरी करेगी ओवेरी से एंड रीच करेगी यूट्रस के अंदर। कहां पूछा देगी उसको, यूट्रस के अंदर। तो मेनली फंक्शन क्या हो गया ओविडक्ट का, कि एग को फिम्बरी के थ्रू ओवेरी से कैरी करना और यूट्रस तक उसको रीच करना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो ओविडक्ट है इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की कुछ सेल्स होती हैं, जो उस एग को डिफरेंट टाइप्स की सेल से कुछ सिक्रेशन होता है म्यूकस टाइप्स का, वो उस एग को आगे मूवमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमने ओविडक्ट के बारे में डिस्कशन किया।
अब नॉर्मली हम डिस्कशन कर लेते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के पार्ट सेकंड में यूट्रस। यूट्रस जो है उल्टी नाशपाती के आकार का होता है, ठीक है। यूट्रस क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है उस फीटस को, प्रोटेक्शन। सेकंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है, एंड ऑक्सीजन और ऑल मटेरियल जितने भी उस फीटस को चाहिए होते हैं वो सभी प्रोवाइड करवाता है आपका यूट्रस। नेक्स्ट पार्ट आपका आता है इसके अंदर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर वजाइना। तो वजाइना का हम डिस्कशन कर लेते हैं, जो 8 से 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, ओके। इसमें एक थिन जो वजाइना है उसमें बैक्टो, ध्यान रखना, बैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। गाइस रिमेन, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ये लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है वो वजाइना के इंटरनल जो एनवायरनमेंट है उसको हायर एसिडिक बना देते हैं, बिकॉज ये हायर एसिडिक जो एनवायरनमेंट वहां पर क्रिएट कर देते हैं जिससे इन्फेक्शन की जो रेट है वो डाउन हो जाती है, इन्फेक्शन की जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं होती है, यानी कि इन्फेक्शन से ये प्रोटेक्ट करता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ठीक है। अब हम नॉर्मली इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। जिस प्रकार मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो था टेस्टिस में फॉर्मेशन हो रहा था स्पर्म का, उसी प्रकार फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ओवरी के अंदर एग्स का फॉर्मेशन होता है। हम इस स्ट्रक्चर के थ्रू उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये वेजाइनल पार्ट है, ये सर्विक्स है। नॉर्मली महिलाओं में जो कैंसर होता है वो सर्विक्स के अंदर ज्यादा अमूमन होता है, जिसे सर्विक्स कैंसर कहते हैं। सर्विक्स हो गया, ये यूट्रस कैविटी है और ये यूट्रस पार्ट है। यूट्रस 3 लेयर से डेवलप होता है। फर्स्ट लेयर एंडोमेट्रियम, सेकंड लेयर मायोमेट्रियम और थर्ड लेयर पेरीमेट्रियम। ओके गाइस, देखिए यहाँ ब्लू लाइन से मैंने दिखाई है ये एंडोमेट्रियम है, रेड से मैंने यहाँ दिखाया है मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम जो ब्लैक से है, ठीक है। उसके बाद में जो अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें बोथ साइड में बोथ किडनीज होती हैं। इन किडनीज में एट प्यूबर्टी टाइम लगभग 400 ओसाइट्स होते हैं, प्राइमरी ओसाइट्स। यहां पर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो फैलोपियन ट्यूब है 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग बोथ साइड्स में होती हैं, जो ओवरी से अटैच रहती हैं। और अपना यूट्रस जो है उसकी स्ट्रक्चर उल्टे नाशपाती के आकार की होती है। यूट्रस को वोम भी कहा जाता है, ठीक है। अब हम इसकी प्रोसेस को समझते हैं कि किस तरीके से ये जो ओवरीज हैं एग को रिलीज करती हैं। किस माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि किस ओवरी से एग रिलीज हुआ है, यानी कि प्राइमरी ओसाइट रिलीज हुआ है। तो गाइस रिमेन, ईयर में 12 मंथ्स होते हैं और ईच मंथ से एक ओवरी से प्राइमरी ओसाइट इस मंथ रिलीज होगा, नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट ओवरी से, इस तरीके से 1 बाय 1 करके वो बोथ ओवरी से प्राइमरी ओसाइट पिक करते हैं, सेकेंडरी ओसाइट में कन्वर्ट होके और फिर वहां पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो गाइस इस स्ट्रक्चर को हम समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो ओवरी है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन कर लेता हूं, क्योंकि वहां से क्वेश्चन जनरेट हो जाता है, रिलीज होता है। देखिए मैंने यहाँ पर ये ओवरी का स्ट्रक्चर डेवलप किया है, ठीक है। ये ओवरी है और ओवरी में एक स्पेशली 2 पार्ट होते हैं। ओवरी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। बाहर वाला पार्ट यानी कि एक्सटर्नल पार्ट जो है वो कोर्टेक्स होता है, ठीक है।
इसके इंटरनल जो पार्ट है, इनर पार्ट जो है ये मेडुला होता है, ठीक है, मेडुला। अब कोर्टेक्स और मेडुला मैं यहां पे राइट कर रहा हूं कि कोर्टेक्स एंड मेडुला एक सॉल्यूशन को डेवलप करते हैं, सीक्रेट करते हैं। तो यहां पर मैं इसको रेड कलर से दिखा देता हूं कि कोर्टेक्स और मेडुला कनेक्ट होकर एक मटेरियल सॉल्यूशन को मेड करते हैं जिसका नाम है स्ट्रोमा, ठीक है। ये स्ट्रोमा जो हैं वो फॉलिकल्स को डेवलप करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो गाइस आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूं। तो आप सही तरीके से इनको वन बाय वन करके रीड करेंगे। ये स्ट्रक्चर मैंने ओवरी का डेवलप किया है। ओवरी के सेंटर में है मेडुला, एक्सटर्नल पार्ट है उसका कोर्टेक्स। अब मेडुला और कोर्टेक्स मिलकर स्ट्रोमा को डेवलप करते हैं। ये स्ट्रोमा रेस्पॉन्सिबल होता है फॉलिकल्स को डेवलप करने के लिए। अब मैं इस स्ट्रक्चर के अंदर अपने ओवरीज के अंदर देखिए, जो महिलाओं के अंदर जब यूट्रस के अंदर फीटस हो फीमेल, उस समय वहां से उसके फीटस के अंदर जो फीमेल है उसकी ओवरी इमेच्योर रहती है और उस समय 6 से 8 मंथ के ड्यूरिंग लगभग उसकी ओवरी में 6 से 7 मिलियंस ओगोनियम होते हैं। वो धीरे धीरे मैच्योर होते जाते हैं और एट ए प्यूबर्टी टाइम उनमें लगभग 60,000 से 80,000 ओगोनियम प्रेजेंट रहते हैं। अब उन ओगोनियम्स में डिवीजन पे डिवीजन होते रहते हैं, वो परिपक्व होते रहते हैं, मैच्योर होते जाते हैं। और किस तरीके से वो प्रोसेस कंप्लीटली एक एग को डेवलप करती है वो हम देखने वाले हैं। अब ये ओवरी है, ओवरी में कुछ छोटी, कुछ बड़ी, कुछ स्मॉल, कुछ लार्ज, कुछ माइक्रो स्मॉल, इस तरीके की सेल्स प्रेजेंट होती हैं या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। कुछ बड़ी होंगी मोर देन, कुछ बिल्कुल स्मॉलेस्ट होंगी। ये स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ पर आपको इसलिए दिखाई है कि आपको समझ में आ जाए कि एग का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, कि फॉर्मेशन ऑफ एग ओवरी में किस तरीके से होगा। ये ओवरी कंप्लीटली मैंने डेवलप किया है। ओवरी में 2 पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट कोर्टेक्स, सेकंड इंटरनल पार्ट मेडुला। कोर्टेक्स और मेडुला की जो सेल्स हैं वो कनेक्ट होकर स्ट्रोमा एक लिपिड को जनरेट करती हैं और ये स्ट्रोमा जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है फॉलिकल के फॉर्मेशन के लिए या फॉलिकल्स को डेवलप करने के लिए। अब ये जो सेल्स हैं अभी ओवरी के अंदर प्रेजेंट है, इमेच्योर है, इनडेवलप्ड है। अब ये जो सेल्स होती हैं इन्हें कहा जाता है ओवेरियन फॉलिकल। क्या कहा जाता है? ओवेरियन फॉलिकल कहा जाता है। अब ये जो फॉलिकल्स हैं धीरे धीरे मैच्योर होते हैं और ग्राफियन फॉलिकल्स में बदल जाते हैं। अब मैच्योर होंगे तो क्या बनेंगे? ये ग्राफियन फॉलिकल। गाइस आप कंसल्टेंट के साथ इसको पढ़ेंगे कि ओवरी में प्रेजेंट जो हैं ओवेरियन फॉलिकल्स हैं और लगभग ये कितने होंगे? 4 लाख हम इसको मान लेते हैं 4 लाख। ओके, ये ओवेरियन फॉलिकल्स जो हैं धीरे धीरे मैच्योर होके कन्वर्ट होने लगते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर, ठीक है। अब ये ग्राफियन फॉलिकल्स और मैच्योर होके किसमें कन्वर्ट होने लगेंगे? प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर। किसमें कन्वर्ट होंगे? प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर, ठीक है। अभी प्राइमरी फॉलिकल्स और मैच्योर होंगे तो सेकेंडरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और सेकेंडरी फॉलिकल्स कन्वर्ट होंगे धीरे धीरे प्राइमरी ओसाइट्स के अंदर। किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? प्राइमरी ओसाइट, ठीक है। और प्राइमरी ओसाइट कन्वर्ट किसमें हो जाएंगे? सेकेंडरी ओसाइट के अंदर। इस प्रोसेस को हमें देखना है। देखिए ओवरी के अंदर ओवेरियन फॉलिकल्स प्रेजेंट है स्ट्रोमा के बेस पे। ये ओवेरियन फॉलिकल्स कन्वर्ट हो रहे हैं ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर। अब ग्राफियन फॉलिकल्स मैच्योर होके कन्वर्ट हो जाते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर और प्राइमरी फॉलिकल्स कन्वर्ट किसमें हो जाते हैं? सेकेंडरी फॉलिकल्स के अंदर। सेकेंडरी फॉलिकल्स कन्वर्ट किसमें हो जाएंगे? प्राइमरी ओसाइट के अंदर और प्राइमरी ओसाइट कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर पिक कर जाते हैं वो एम्पुलर रीजन में फिम्बरी के थ्रू सेकेंडरी ओसाइट में। अब इस प्रोसेस को हमें समझना है। देखिए यहां से जैसे ही
सेल्स डेवलप होना स्टार्ट होंगी, तो मैंने यहां पर उस सेल्स को शो कर दिया है। देखिए अब इस सेल के सराउंडेड ग्रेनुलोसा सेल्स का कवरिंग रहता है। ये ग्रेनुलोसा सेल्स जो हैं इसको प्रोटेक्शन देती है, न्यूट्रिशन देती हैं। और ये जो है प्राइमरी फॉलिकल है। मैंने प्राइमरी फॉलिकल्स को यहाँ पर आपको डिस्कस करने वाला हूं। इस प्राइमरी फॉलिकल्स के सराउंडेड ग्रेनुलोसा सेल्स जो होती हैं, ठीक है, अब ये मैच्योर होगा और कन्वर्ट हो जाएगा धीरे धीरे सेकेंडरी फॉलिकल्स के अंदर। देखिए ठीक है, अब सेकेंडरी फॉलिकल्स में डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस आते हैं। अब यहाँ पर एंट्रम भी डेवलप होने लगता है, ठीक है, और यहाँ ग्रेनुलोसा जो सेल्स का कवरिंग था वो थीका सेल्स के कवरिंग में चेंज हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पर एक कैविटी डेवलप हो जाती है और साथ में प्राइमरी ओसाइट को डेवलप करने वाली सेल्स भी यहाँ पर डेवलप होने स्टार्ट हो जाती हैं। ये क्या है? सेकेंडरी फॉलिकल्स, और ये क्या था? प्राइमरी फॉलिकल्स। अब देखिए प्राइमरी फॉलिकल्स और सेकेंडरी फॉलिकल में तुलना कीजिए, ना तो यहाँ पे एंट्रम था, ना यहाँ थीका सेल्स थी, और ना ही यहाँ पर प्राइमरी ओसाइट्स का डेवलपमेंट शुरू हुआ था। जबकि सेकेंड स्टेज से सेकेंडरी फॉलिकल्स के अंदर एंट्रम डेवलप होने लगता है, थीका सेल्स का कवरिंग स्टार्ट हो जाता है और एक कैविटी डेवलप होती है, और साथ में प्राइमरी ओसाइट्स का डेवलपमेंट वहां पे शुरू होता है। आगे बात करते हैं हम। अब ये और मैच्योर हो जाता है, और मैच्योर होने के बाद में एंट्रम जो है वो लार्ज होने लगता है और इसकी चारों ओर 2 लेयर्स का कवरिंग होने लगता है, थीका इंटरनल का और थीका एक्सटर्नल का। देखिए तो दोनों लेयर्स कवर करने लगती हैं, और बीच में ये सेकेंड प्राइमरी जो ओसाइट बन रहे थे वो धीरे धीरे सेकेंड ओसाइट में कन्वर्ट होने लगते हैं। उसके बाद में देखिए जो थीका इंटरनल और थीका एक्सटर्नल जो लेयर थी, कवरिंग थी, वो कन्वर्ट हो जाती है जोना प्लूसिडा के अंदर, और अंदर सेकेंडरी ओसाइट सही तरीके से डेवलप हो जाता है, और सेकेंडरी ओसाइट के चारों ओर कार्पस ल्यूटियम रहता है, और ये कार्पस ल्यूटियम 2 हार्मोन्स को सीक्रेट करता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। और ध्यान रखना जोना प्लूसिडा जो लेयर कवर्ड है उस एग के, उन दो जो जोना से जो सेल्स बनी हैं वो ग्रेनुलोसा सेल से बनी हैं, और 2 सेल्स के बीच में जो सेल्स प्रेजेंट होगी वो प्री विटेलाइन सेल्स कहलाती हैं। अब हम इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है गाइस। यहाँ पर सेकेंडरी ओसाइट बन गया, और मैंने यहाँ पर सेकेंडरी ओसाइट को दिखा दिया है, ये सेकेंडरी ओसाइट बन गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा? फिम्बरी है ये फिम्बरी, जैसे ही सेकेंडरी ओसाइट यानी कि ओवुलेशन की स्थिति आती है। अब मैं आपको समझा देता हूं किस तरीके से हमने इसको ओवेरी माना है, ठीक है। ये फिम्बरी हैं, ओवेरी पे फिम्बरी इस तरीके से रहते हैं, ठीक है। और जैसे ही जिस ओवेरी से ओवुलेशन की प्रोसेस होनी है उस समय तक वो फिम्बरीज उस ओवेरी को इस तरीके से सहलाते रहते हैं, उससे प्यार करते रहते हैं ताकि उससे हमें ओसाइट को रिलीज करवाना है। इस तरीके से वो उस ओवेरी को सहलाते रहते हैं, और जैसे ही ओवुलेशन की प्रोसेस का समय आता है, यानी ओवुलेशन टाइम जैसे आता है, तो वो किसी एक प्राइमरी ओसाइट को पिक करते हैं और वो बदल जाता है सेकेंड ओसाइट में, और वो फिम्बरी उससे एम्पुला रीजन में छोड़ देती हैं। तो देखिए अब फिम्बरी ने कवर कर लिया है इस प्राइमरी ओसाइट को, और प्राइमरी ओसाइट को ये ले आती है कहां पर? यहां पर। ओके गाइस, तो यहां तक समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी ओसाइट कहां गया? एम्पुला रीजन में। लेकिन अब ये प्राइमरी ओसाइट को तो कैच करके एम्पुला रीजन में ला, एक्सपोजर हो गया यहाँ पर ओवेरी का, तो ये सेकेंडरी ओसाइट में बदल जाता है, और सेकेंडरी ओसाइट में बदलते ही ये एम्पुला रीजन में रेस्ट करता है, वहां पर वेट करता है स्पर्म का, और जैसे स्पर्म आते हैं वहां पर उनसे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद में एम्ब्रियो डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है, ठीक है गाइस। नॉर्मली तरीके से हमने यहाँ पर अभी एग जो ओवेरी से एक्सप्लोज हुआ है सेकेंडरी ओसाइट बनकर, ये सेकेंडरी ओसाइट है, ये सेकेंडरी ओसाइट है, ठीक है, एम्पुला रीजन में आ चुका है। ये एम्पुला पार्ट है आपके ओविडक्ट का। अब यहां से वजाइना से स्पर्म एंटर करेंगे, कोई एक स्पर्म एंटर करेगा, ठीक है। बहुत सारे होते हैं, जैसे लोगों की दौड़ रहती है, तो दौड़ के समय हजारों लाखों बच्चे एक साथ दौड़ते हैं, तो उनमें से कोई एक जिसमें ज्यादा ताकत होती है वही एंटर करता है, क्योंकि कुछ तो यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्योंकि वेजाइना का जो इंटरनल नेचर है वो एसिडिक है, एसिडिक की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसके कारण कोई एक इस्थिमस रीजन से होता हुआ एम्पुला रीजन में पूछता है, और यहाँ पर एम्पुला रीजन में आने के बाद
इनके बीच में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बाद में युग्मक बनते हैं या यूं कहें कि एम्ब्रियो बनते हैं, जाइगोट बनते हैं और ये कंप्लीटली प्रोसेस आज हमने देखी है फीमेल रिप्रोडक्शन के थ्रू। थैंक यू गाइस।